हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को काफ़ी समय से बेसब्री से इंतज़ार था रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ करूं, क्योंकि काफ़ी समय से रेन इंडस्ट्री का जो शेयर है वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है और ये हमारे मन मुताबिक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा। मेटल स्ट्रोक्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके से इसके अंदर अभी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिली है। मार्केट ऊपर के लेवल्स पर है, निफ्टी 13,000 पे है, लेकिन फिर भी इस शेयर्स के अंदर वो तेज़ी हमें देखने के लिए नहीं मिली है जिसकी हम उम्मीद करते थे। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि ये जो शेयर है ये एक अंडर वैल्यूड शेयर्स है। बिज़नेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये करते हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी सीवियर पेन के अंदर है। हालांकि देखिएगा कुछ रिलीफ हमें लग रहा है, मेटल्स के जो प्राइसेस हैं वो बड़े, और स्पेशली एल्युमिनियम के जो प्राइस हैं वो काफ़ी जो है इनके बिज़नेस को इम्पैक्ट जो है करते हैं। तो एल्युमिनियम के प्राइस अभी ऊपर के लेवल पर हैं, 2000 से ऊपर के लेवल जो हैं अभी चल रहे हैं। 2000 से ऊपर के लेवल की वजह से आप ये देखिएगा इस शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि जब ये शेयर ऊपर से करेक्ट हुआ था तो ये पूरा का पूरा जो है एक सप्लाई जोन है 115 रुपये से लेके 135 रुपये तक, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस शेयर्स को रखे हुए हैं वो फंसे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि इसकी जो बैलेंस शीट के अंदर जो डेट है वो अभी भी काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर बना हुआ है, लेकिन इनके पास जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस जब कैश फ्लो जनरेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल जो है उसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरे को क्या लगता है पर्सनली, तो जो पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उनको देखने के बाद एक डिविडेंड भी हमें मिला, तो उस डिविडेंड को लेने के बाद भी जो है हमें ऐसा लगता है कि अभी बिज़नेस के अंदर जैसे जैसे मेटल के प्राइस हैं अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। सीमेंट का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है, और जो कुछ बिजनेसेस जो इनके डिस्टर्ब चल रहे थे, कुछ जो है रीऑर्गेनाइजेशन जो है इनके बिजनेसेस के अंदर हो रही थी, वो भी शायद इस साल के अंदर कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। तो अभी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो वास्तव में जो इंडस्ट्रियल रिकवरी किस तरीके से होती है वो देखने के लिए जो है हमें देखना पड़ेगा, या उस देखने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, तभी शेयर्स के जो प्राइस हैं उनके बारे में कुछ और रिएक्शन हो सकता है। तो क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर्स रखे हुए हैं, तो अभी हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत बार जो हम इसमें ट्रेड कर चुके हैं नीचे से ऊपर के प्राइजेस के ऊपर, तो अगर 130 रुपये के आसपास के जो प्राइजेस मिलेंगे 128 से 130 रुपये, तो एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बनती है। तो वहाँ पे हो सकता है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि जो शेयर्स हमने नीचे लिए थे, तो क्योंकि अभी मार्केट अच्छा कर चुकी है लेकिन ये शेयर अभी अच्छा नहीं कर पाया है, जो हमारी जो उम्मीदें थी उनसे खरा अभी ये नहीं उतर पाया है। लेकिन फिर भी जो है रिस्क और रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में अभी भी जो आप पे कर रहे हैं वो इसके लिए वास्तव में कम है। लेकिन जब तक बैलेंस शीट के अंदर वो करीबन 7-8 हज़ार करोड़ का जो डेट है वो धीरे धीरे, एक तो डॉलर की वजह से जो है चेंज होने की वजह से बदलता जा रहा है, तो डॉलर के चेंज होने की वजह से भी एक डेट का अमाउंट बढ़ जाता है वो, और दूसरा है कि बैलेंस शीट के अंदर डेट को कंपनी कम नहीं कर पाई है और कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स जो है कंपनी के सामने आती रही हैं। तो यहाँ पर जो है अभी इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि मार्केट इसको वैल्यू तब तक नहीं देगी जब तक डेट रिड्यूस नहीं होगा, और जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो तब तक बेहतरीन तरीके से लेवल पर नहीं आएंगे। हालांकि कंपनी अभी भी जो है हमें अंडर वैल्यूड लगती है, लेकिन मार्केट को अभी जो है ये पसंद नहीं है। और 2017 में जिस तरीके के प्राइस 400 रुपये से ऊपर जो है शेयर ट्रेड करता था, वैसा साइक्लिकल जो मूव है वो इस सेक्टर में आने की जो है हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मेटल के प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर ये 130 से 135 रुपये के प्राइस एक बार निकालता है तो फिर हमें लगता है कि फिर दोबारा से एक अच्छी तेज़ी जो है इस शेयर्स के अंदर बनती हुई हमें नज़र आ सकती है। सीमेंट का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है इनका, लेकिन अभी देखिएगा कोविड की सिचुएशंस की वजह से एक पेंटअप डिमांड तो आई थी, लेकिन अभी ओवरऑल जो व्यू है उसके बारे में जो है मैं आपके साथ बात करूं तो आप देखेंगे कि जब जब ये 120-22 रुपये के आसपास पहुंचता है तो ये देखिएगा यहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है। ये देखिएगा ये लेवल है यहाँ पर, आप देखिएगा। इसके अलावा ये लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये 122 रुपये से 130 रुपये, तो 130 रुपये के बाद ही जो है शेयर्स में अच्छी वाली जो है चाल आ सकती है। हालांकि 130 के बाद 150 रुपये के बीच में भी काफ़ी रेजिस्टेंस है, उस बात से भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा जो अभी हर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 130 रुपये तक ही आप ये देखिएगा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जो कैंडल्स आप देख रहे हैं उनसे भी आपको ये बात पता चलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस बार 130 रुपये तोड़ेगा तो फिर एक अच्छी रैली जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। लॉन्ग टर्म अभी भी देखिएगा ये होल्ड है मेरा शेयर्स, और नीचे के प्राइस पे फिर मिलेगा अगर बिलो 90 या
बिलो 100 के आसपास जो है फिर दोबारा से एक्यूमुलेट में किया जा सकता है। तो अभी ये ट्रेड के अंदर ही चल रहा है, लेकिन मेटल के प्राइस के साथ साथ जो हम इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। वैल्यूशंस वाइज अगर आप देखेंगे तो अभी भी 10 की पी पर चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर इसी तरीके के जो कार्बन रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, और इनके अंदर तो जो स्पेशलिटी केमिकल का जो बिज़नेस है जिसको एडवांस मटेरियल के नाम से जो है हम जानते हैं, तो उस बिज़नेस को भी अगर हम देखें तो वैल्यूड जो है अंडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तक डेट कम नहीं होगा तब तक ज़्यादा कुछ जो है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। और जो है इन्वेस्टर्स का एक कंसर्न और भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल हैं, तो वो जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं उसका भी जो है सही तरीके से जो है मार्केट जो है उसको वैल्यू नहीं देती है। तो अभी इसके साथ जो है आप एंजॉय करिएगा, और आप देखिएगा केवल 4,000 करोड़ पे ही ये कंपनी जो है मिल रही है, जो कंपनी 12,000 करोड़ की जो है सेल करती है। लेकिन रीज़न यही है कि कंपनी जो है डेट है बैलेंस शीट के अंदर, और जब ये पूरा बिजनेस टर्न अराउंड होगा तभी जो है हमें एक अच्छी रिटर्न्स की जो है उम्मीद इससे करनी चाहिए। अगर ट्रेडर्स के एंगल से मैं बता रहा हूँ कि 128 138 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, और फिर अगर कोई नई पोजीशंस बनानी है तो आप देखिएगा 150 तक पूरा जो है रेजिस्टेंस वाला लेवल है। कोई भी नई पोजीशंस ट्रेडर्स अगर बनाए उसके बाद तो 155 रुपये के बाद, जो टेक्निकली बता रहा हूँ मैं आपको कि 155 रुपये के बाद जो है फिर ये एक अलग तरीके से जो है ट्रेड करना शुरू होगा। लेकिन अभी तक ये रेंज में है, क्योंकि अब इसने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो 128 130 रुपये पे फिर रेजिस्टेंस आएगा, और फिर मुझे लगता है कि ये 90 रुपये से और 130 रुपये के बीच में ही शायद आगे अभी भी चलता हुआ नजर आए। और मार्केट भी अपने टॉप के ऊपर है, तो अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आती है तो इस तरीके के शेयर प्राइस में भी करेक्शन जो है वो मना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा एक्सचेंजेस ने रूल्स भी बदल दिए हैं डिलीवरी में। तो अगर आप 100 रुपये की डिलीवरी बेचेंगे तो उसी दिन में अगर आप माल खरीदेंगे तो केवल 80 रुपये का ही माल खरीद पाएंगे। तो 20% जो है आपको माल खरीदने की परमिशन नहीं होगी। तो ये रूल्स भी जो है 1 दिसंबर से चेंज हो रहे हैं, तो इसका भी जो है एक इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखना यही है कि मार्केट अगर ऊपर के लेवल से निफ्टी करेक्ट होता है तो इस तरीके के शेयर्स में जो है नीचे के प्राइजेस भी आ सकते हैं। लेकिन जो मेटल इंडेक्स है वहाँ से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर वो सस्टेन्स होते हैं एल्युमिनियम के प्राइस स्पेशली अगर ऊपर के लेवल पर, और स्टील के प्राइस, तो आगे चल के देखिएगा इनके बिजनेस में टर्न अराउंड की संभावना काफ़ी अधिक जो है हमें लगती है। तो जो कंसर्न्स हैं मैंने आपके साथ वो भी बात की है। तो मैंने सॉफ्ट एनालिसिस कर दिया, मैंने स्ट्रेंथ की बात भी की है, जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ है बिजनेस में, जहाँ जहाँ वीकनेसेस हैं वो भी बता दी। वैल्यूशंस में क्यों वीकनेस मिल रही है, वैल्यूशंस क्यों नीचे के मिल रहे हैं, वो मैंने आपके साथ बता दिया। और कभी कभी देखिएगा पोर्टफोलियो के ऐसे शेयर्स होते हैं जो आपने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के लिए लिए हैं, तो आपका पेशेंस लेवल भी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट जो है किया जाता है मार्केट के द्वारा। तो ये सभी जो है पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपके साथ बात कर दिया। ट्रेड के एंगल से भी मैंने बात कर दिया कि 90 रुपये से 128 130 रुपये के बीच की रेंज है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो नीचे के प्राइस पे जो है इकट्ठा कर सकते हैं, ऊपर के प्राइस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने ट्रेड के एंगल से लिया है। ये जो भी बातें मैंने आपके साथ की ये जो है मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। तो जैसा वीडियो का शीर्षक है उस पर मुझे क्या लगता है तो वो मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है। मार्केट में जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन किसी भी तरीके की बाय या सेल या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी अगर आप सौदा शेयर्स में करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है एक हाई रिस्क हाई रिटर्न जो है बिजनेस है एक तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है आप ये मान के चलिएगा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स हैं, तो उनकी भी जो रिटर्न्स हैं जिसमें कैपिटल अप्रिशिएशन और डिविडेंड है वो हाई रिस्क के साथ जो है जुड़ा होता है। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।